जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, अपने चेहरे के साथ मैं शायद ये पहला वीडियो लेकर के आज उपस्थित हूँ। पहले भी लेता था, लेकिन बीच में हम सब सक्षमता परीक्षा, प्रधानाध्यापक की परीक्षा, सक्षमता परीक्षा 1, सक्षमता परीक्षा 2, सक्षमता परीक्षा मैंने पहली बार नहीं दिया था, फिर दूसरी बार मैंने दिया। अब मैं ज़रा अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ नई टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। हालांकि मैं इंग्लिश पहले भी देता था, लेकिन बीच में इंग्लिश को मैंने रोका और अब मैं चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया इंटरनेशनल लैंग्वेज की ओर आगे बढ़ रही है, अर्थात इंग्लिश की ओर आगे बढ़ रही है, तो हम क्यों न अपने बच्चों को भी उसी में ढालना शुरू कर दें। इसीलिए स्पोकन इंग्लिश का जो टॉपिक है बहुत ही लाजवाब होने वाला है। वैसे मैं जूम मीटिंग के माध्यम से पैड ग्रुप बनाया हूँ, वहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन अब यूट्यूब पर भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आप अगर जुड़ना चाहेंगे तो हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 91 35 85 82 24। अगर पैड ग्रुप में भी जुड़ना है या तो यहाँ भी जुड़ना है, दोनों जगह जुड़ सकते हैं। पैड ग्रुप में भी कोई खास नहीं, 199 रुपये आपके लिए। पहले तो मैं 999 लेता था, बहुत सारे विद्यार्थियों को इंग्लिश सिखाया, लेकिन बीच में 499 किया। अब मैं मात्र 199 रुपये में आपके लिए सारे दरवाजे खोल दिया हूँ। यूट्यूब के माध्यम से भी और जूम मीटिंग के माध्यम से भी या टेलीग्राम के माध्यम से भी आपके लिए उपस्थित रहूँगा। तो चलिए, आज मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विराट, आर यू रेडी टू टेक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास? Yes, I am ready to take very important class. हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे बेटा एक चीज़ जान लो कि इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश के बिना तुम्हारा जीवन एक असफल नहीं हो तो सफल तो हो ही जाओगे, लेकिन निश्चित है कि एक कदम भी आगे बढ़ना चाहोगे तो इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं कुछ सेंटेंस को लेता हूँ, वो सेंटेंस से समझता हूँ कि आखिर इंग्लिश की शुरुआत हम कैसे करें। चलिए मैं ले लेता हूँ, कल्पना करता हूँ कि राम इज गोइंग टू पटना विथ हिज सिस्टर। निश्चित है विराट, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि राम इज गोइंग टू पटना विथ हिज सिस्टर। राम अपनी बहन के साथ पटना जा रहा है। राम अपनी बहन के साथ पटना जा रहा है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इसे क्या कहते हैं, राम को सब्जेक्ट, और रेस्ट जितने भी पार्ट हैं उसे क्या कहते हैं, SUBJECT, इसे कहते हैं प्रेडिकेट। ये इसे कर्ता कहते हैं और इसे विधेय कहते हैं। तो चलो हिंदी की बात छोड़ो, यहाँ पे हम सब्जेक्ट और जितने भी एक्जुअली वर्ब हो और तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशन हो, जितना भी हो सब कुछ इसी में है। नाउन हो, टोटल मिला करके इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी, ऐसे कहो कि सब्जेक्ट छोड़ करके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाते हैं टोटल को प्रेडिकेट कहते हैं। तो हम सबसे पहले जानना शुरू करेंगे। आज जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। ये तो पार्ट 1 है ये वीडियो हमारा। सब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे? हाँ, सब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे वो तो मैं बताऊंगा बेटा, लेकिन सब्जेक्ट पहले जान लो कि सब्जेक्ट है क्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं SUBJECT, अर्थात कर्ता। तो कर्ता क्या है, इसको जानना जरूरी है। सबसे पहले बेटा एक चीज ध्यान दो कि जैसे कोई काम कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी कर्ता कौन, मैं, अर्थात काम करने वालों को कर्ता कारक में समझा जाता है। सब्जेक्ट उसी को कहते हैं, है ना। मान के चलो कि अगर हम कह दें कि बल्लेबाजी हो रही है, विराट कोहली छक्का मार रहे हैं, तो उसमें कर्ता कौन हो गए, विराट कोहली हो गए, ठीक है। लेकिन अगर यदि कोई हमें इंडिकेट करके बता रहा है कि विराट कोहली छक्का मार दिया, तो निश्चित है यहाँ बताने वाला फिर कर्ता हो गया, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और जितने भी सुनने वाले हैं, सारे जो फॉलोवर्स हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट हो गए, और बल्ले और बैट के बीच में लड़ाई चल रही है। तो इस प्रकार से हम पकड़ेंगे तो हम कह सकते हैं वन हु वर्क्स इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। वन हु वर्क्स मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे इसे, है ना। तो लिखो बेटा, क्या लिखते हो, वन हु वर्क्स इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। जो काम करे उसे कर्ता कारक में समझते हैं, जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं, है ना। जो
काम करे उसे करते हैं। कर्ता कहते हैं। हाँ, जो काम करेगा। अब जैसे काम करने वाला में बहुत सारा आ जाता है ना। राम क्रिकेट खेल रहा है, राम पटना जाता है, सीता हंसती है, हम लोग जंप करते हैं, राम सो रहा है, सीता पढ़ रही है, खेल रही है। तो कुछ कर्ता ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं। कोई कर्ता अगर जैसे सो रहा है तो ये सकर्मक क्रिया हुआ कि अकर्मक? तो यहाँ पे कोई कर्म हो ही नहीं रहा है ना, कोई कर्म यहाँ पे है हो रहे हैं। नहीं, सिर्फ सोने का काम हो रहा है, तो क्रिया हो रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट, पहले हम लोग फोकस करेंगे सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट किसी भी जो काम करे उसे ही कर्ता कहते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा, राम है ना, सीता, मोहन। अगर कोई ग्लास गिरा, आवाज हो गई, हम चौंक गए, तो कर्ता कौन है? हम कहाँ करता है? ग्लास करता है। ग्लास गिरा, आवाज हुई, हम चौंके, इसका मतलब वहां कोई आदमी है क्या? नहीं, ग्लासों करता हो गया। अगर पेड़ से, वही बात हो गया, पेड़ से एक आम गिरा था ना, जो कौन सोया हुआ था? लोमड़ी कि गिलहरी, जो भी हो, जो भागने लगा था, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, जो हम लोग पढ़े थे उस समय। आसमान गिर रहा है, तो शेर दमक के कहता है, रुको, कहां जा रहा है? कहां से आसमान गिर रहा है? पूरे जब आसमाने है तो गिर कैसे रहा है? चलो देखते हैं क्या बात है। जैसे वहां पेड़ के नीचे, वो पूछा भालू को, भालू पूछा हाथी को, हाथी बोला कि नहीं नहीं यही कहा था। खरगोश कहा था, खरगोश को बोला कि तुम्हारा कहाँ है आसमान? बोला चलिए दिखाते हैं। फिर गया, फिर एक धड़ाम से आम गिरा, बोला यही तुम्हारा आसमान था। तो वो धड़ाम से जो आम गिरा, उससे खरगोश चौंका, तो कौन सब्जेक्ट था? आम सब्जेक्ट था। आम ही सब्जेक्ट था। तो बेटा इतना जान लो कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिससे कोई काम हो जाए ना, कोई काम हो जाए। तो राम, सीता, डॉट डॉट, इस तरह कर दो, लिविंग है ना, थिंग्स और हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स, ये कोई भी हो जाए, जो भी होगा सब टोटल कर्ता ही होगा ना। तो अब है कि जब कर्ता को हमने खोज लिया, तो अब सेंटेंस को जब पकड़ते हैं तो वहां पे कर्ता हमको पकड़ने में दिक्कत नहीं होती है। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे, राम क्या है? कर्ता है। जैसे अब मैं तुमसे पूछता हूं, जैसे बताओ तो, सीता हंस रही है, सीता ही लाती, तो कर्ता कौन हुआ? सीता। मैं जा रहा हूं, मैं करता हूं, मैं करता। राम और सीता पटना जा रहे हैं, दोनों हो गया। बच्चे टहल रहे हैं, बच्चे हो जाएगा। बिल्ली दूध पी रही है, बिल्ली हो। मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है, मैं सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। सब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया, देख रहे हो, ये हो गया पैसिव वॉइस। इसी को कहेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा जरा बताओ तो, मेरे मन में कुछ है, सब्जेक्ट विहीन। सब्जेक्ट है इसमें? नहीं है। सब्जेक्ट कुछ दिख ही नहीं रहा कि कोई सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, कोई काम तो हो भी नहीं रहा है। मेरे मन में कुछ है ना। मैं खड़ा हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर है कि मैं बैठा हूं, तो इसमें कौन सब्जेक्ट हुआ? मैं ही सब्जेक्ट हुआ, है ना। तो निश्चित रूप से, लेकिन अगर हम कह दें कि मेरे मुट्ठी में ताकत है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? मुट्ठी। नहीं, सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। लेकिन इसका सेंटेंस जब बनाते हैं, इसमें सब्जेक्ट कहां है बेटा? सब्जेक्ट जो है कुछ न कुछ काम करता है। वन हु वर्क्स, मेरे मुट्ठी में एक ताकत है, तो मुट्ठी कोई काम कर रहा है या मेरे कोई काम कर रहा है, कुछ तो काम तो पता नहीं चलता है। तो अब है कि अगर यदि तुमको सब्जेक्ट खोजने में दिक्कत हो, तब तुम क्या कर देना, तब एक बात पूछ देना। यहां पे क्या पूछोगे? राम खेलता है ना, राम खेलता है। तब यहां से कौन या किसने लगा के सब्जेक्ट तुम पूछना, पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो क्रिया तो ये है, इसको जान लिया, क्रिया है, ठीक है। तो यहां लिखो कौन या किसने प्लस वर्ब,
जो जवाब मिलेगा वही हो जाएगा। तो कौन खेलता है? राम। राम। राम हो गया तुम्हारा। कौन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कौन खेलता है, तो क्या जवाब मिला? राम। ठीक है, फिर देखो, सीता हंसती है, तो यहां देखो कौन हंसती है? सीता हंसती है। तो कौन हंसती है, यहाँ कौन से क्वेश्चन पूछा? किससे पूछना है? वर्ब के साथ क्वेश्चन पूछना है। कौन हंसती है? तो सीता हंसती है, तो क्या मिल गया बेटा? सीता। सीता। तो सीता क्या हो गया? कर्ता। कर्ता अर्थात सब्जेक्ट। इस प्रकार से हम खोजेंगे कि आखिर कर्ता कौन है ना? कर्ता को हम यहीं पे खोजने का प्रयास करेंगे। आगे हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं। इसको जरा सी सबको नोट कर लेना, ठीक है? अभी देखो यहां पे और मैं देता हूं, विराट छक्का मारता है। इसका कैसे क्वेश्चन करेगा? किससे क्वेश्चन करेगा? कौन छक्का मारता है ना? विराट छक्का मारता है। हाँ, कौन छक्का मारता है, क्या लिखाएगा? विराट। विराट। इसका मतलब है कि हमें सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट को सर्च करना है किसी भी सेंटेंस में, तो निश्चित है कि क्रिया के साथ हमको एक क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, कौन या किसने। अब सवाल है कि किसने कहां रहेगा? किसने से कैसे पूछाएगा? हाँ, किसने से कैसे पूछाएगा? देखो बेटा, जितना भी होगा, जितना पास्ट इंडेफिनिट में ही सिर्फ किसने चलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे देखो, रोहित ने सोहन को पीटा। रोहित ने सोहन को पीटा। तो देखो बेटा, यहां कौन पीटता है नहीं पूछोगे, प्रेजेंट में है नहीं है, ये है पास्ट में। किस, तो क्या पूछोगे? किसने पीटा। किसने पीटा, है ना? किसने पीटा, क्या पता चलेगा? रोहित और सोहन। सिर्फ रोहित। रोहित ने पीटा। सोहन, सोहन तो ऑब्जेक्ट हुआ। हम ऑब्जेक्ट नहीं खोज रहे हैं, हम सबसे पहले क्या खोज रहे हैं? सब्जेक्ट। हमको सब्जेक्ट खोजना बेटा। किसने पीटा, तो रोहित ने पीटा। अब देखो, श्याम ने मोनू को हंसाया। किसने हंसाया? श्याम ने। हाँ, तो श्याम क्या हुआ बेटा? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कौन हुआ? मोनू। तो ऑब्जेक्ट भी खोजने का तरीका हम लोग देखेंगे। तो अभी आज हम इस वीडियो में मोटा मोटी इतना तो जरूर है कि सिर्फ कर्ता हम खोजने की कोशिश किए हैं। कर्ता। अब जल्दी जल्दी तुमको बताना है, मन में ही सोच करके बताओ। मैं पढ़ना जा रहा हूं। मैं। सीता हंस रही है। सीता। वह क्यों नहीं हंस रहा है? वह। अब सवाल है कि तुमको बहुत अच्छा चीज है, तुम अच्छा चीज बताए हो। अगर ये एक नंबर का सेंटेंस पॉजिटिव था तब ना। अगर सेंटेंस हो जाता है तुम्हारा निगेटिव, सेंटेंस हो जाता है क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस हो जाता है WH वाला सेंटेंस, तो उसमें क्या करोगे? वहां भी बेटा यही टेक्निक अपनाना है ना? वह क्यों नहीं हंस रहा है ना? वह क्यों नहीं हंस रहा है, इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां पे हम सब्जेक्ट खोजना चाहते हैं, तो कौन सब्जेक्ट है? वह। वही है। तो कैसे खोजोगे? कौन नहीं हंस रहा है। वाह। हाँ, कौन नहीं हंस रहा है। हंस रहा